अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे तारीख़ तिब्बे मदरसा अस्कंदरा, इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल ऑफ अलेक्जेंड्रिया। तारुफ, इसका इंट्रोडक्शन कि वो क्या था, कहाँ था, उसमें काम किए जाते थे, कौन सी तालीम हासिल होती थी। दुनिया की कदीम यानी सबसे पुरानी अक़वाम और तहज़ीब व तमद्दुन के ताल्लुक से यूनान ग्रीस को गैर मामूली अहमियत और शोहरत हासिल है, बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल उसको। जब यूनानी तारीख़ का मुताला किया जाता है तो मालूम होता है कि यूनानी तहज़ीब, ग्रीक सिविलाइजेशन, बिलखसूस उलूम व फ़नून के तरक्की व तवस्सी में मदरसा अस्कंदरिया का किरदार इंतहाई अहम है। 4वीं सदी क़ब्ल मसीही 4th सेंचुरी में सिकंदरिया आज़म ने बखराबीज मुतवस्त के किनारे पर एक शहर आबाद किया था और अपने नाम से मंसूब करते हुए उसका नाम अस्कंदरिया रखा। सिकंदर की मौत के बाद उसकी मुमल्लिकत 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्सा उसके भाई बतलीमूस अव्वल के हिस्से में आया। बतलीमूस अव्वल ने उलूम व फ़नून की तरक्की के लिए अस्कंदरिया में इल्मी मराकिज़ कायम किए, जिसके तहत मदरसा अस्कंदरिया वजूद में आया। ठीक है, इस मदरसे का मकसद कदीम उलूम व फ़नून पर तहकीक और उनकी तालीम व तरबियत का बेहतरीन इंतज़ाम था। मदरसा अस्कंदरिया की सरगर्मियाँ। मदरसा अस्कंदरिया की इल्मी सरगर्मियों को आज के ज़माने की बड़ी यूनिवर्सिटी और उसके तालीमी मायार के मुसावी करार दिया जा सकता है। इस इल्मी इदारे में मुख्तलिफ उलूम व फ़नून यानी अलग अलग तरीके के, जैसे तिब्ब, फ़लसफ़ा, अदब, कीमिया, तबियात और रियाज़ात वगैरह की तालीम व तरबियत का माकूल इंतज़ाम था। हर इल्म के लिए बाकायदा एक अलहदा शोबा कायम किया गया था, यानी हर अलग रूम, क्लास, जगह ऐसे बोल सकते हो, हिस्सा। हर शोबे में कुतुबखाना, लाइब्रेरी, मुताल्ला का कमरा, डिस्कशन का क्लासरूम, थिएटर, म्यूजियम और तहकीकी काम इंतज़ाम देने के लिए तजुर्बागाह मौजूद थे। माहौल को पुरफ़ज़ा रखने की गर्ज से इमारतों के दरमियान चमन, बागात और पानी के झरने भी बनाए गए थे। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पानी के झरने, बागात वगैरह भी थे। तालीमी मायार इंतहाई आला था, यानी बहुत बड़ा था। हर फ़न के माहिर यानी हर फ़न के एक्सपर्ट्स, बासलाहियत असातिज़ा मौजूद थे, यानी टीचर्स, जिनकी शोहरत मदरसे की अजमत को 4 चांद लगाती थी। ठीक है, अपने ज़माने में मदरसा अस्कंदरिया इल्मी दानिश का मरकज़ तस्वुर किया जाता था, जहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग आते थे और इल्म की दौलत से मालोमाल होकर जाते। मदरसा अस्कंदरिया की तबी खदमात। इस मदरसे का शोबा अपनी तिबी खदमात के लिए काफ़ी मशहूर था। शोबे से वाबस्ता तबीब अस्कंदरानी कहलाते थे, यानी ताल्लुक़ रखने वाले। इस मदरसे के 7 अस्कंदरानी अतिबा स्टेफन जासियूस, सादोसलूस, अकीलाउस, इनकिलाउस, फ्लाजियूस और याहया नहवा ने जालिनूस की 16 तबी किताबों का बामग़ौर मुताला किया था और उनकी शरहें तैयार करके उन किताबों पर मुश्तमिल तिब का जामे निसाब यानी सिलेबस मुरतब किया, जो यकीनन तिब का पहला निसाब तालीम था। इल्म तशरीह और मुनाफ़ी और आज़ा यानी एनाटमी और फिजियोलॉजी के ताल्लुक से मदरसा अस्कंदरिया में जो काम हुआ वो कमाल के दर्जे में है। ये लेवल उसका बहुत अच्छा है। ये पहला मदरसा था जहाँ इल्म तशरीह और मुनाफ़िल आज़ा की तहकीक के लिए इंसानी नाशों को डाइसेक्शन की कानूनी इजाज़त थी, यानी कि पहला मदरसा था जहाँ पे डाइसेक्शन की परमिशन थी। मदरसे में जानवरों का गोशा यानी एनिमल हाउस भी था, जहाँ जानवरों पर तभी तजुर्बात किए जाते थे। ठीक है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वगैरह जो भी थे तजुर्बात। इस मदरसे से तालीम याफ्ता 2 तबीब हीरोफाइलस और एरिस्टरातुस ने मदरसे की सहूलात से भरपूर फ़ायदा उठाया, यानी कि पूरी अच्छे से तालीम हासिल की और इल्म तशरीह और मुनाफ़िल आज़ा में वो तहकीकी काम अंजाम दिए। सही बात है, हीरोफाइलस को तो सभी जानते हैं, जिनकी बिना पर हीरोफाइलस और अबुल तशरीह यानी फादर ऑफ एनाटमी, फादर ऑफ मेडिसिन कौन थे? हिप्पोक्रेट्स। और इरास्टरातुस मनाफिल आज़ा का बानी यानी फाउंडर ऑफ फिजियोलॉजी कहलाया। क्या बात है, दोनों ही इस मदरसे से पढ़े थे, मतलब कितना अच्छा मदरसा होगा वो सोचिए आप।
مدرسہ اسکندریہ کا تعلیمی نظام، یہ پہلا مدرسہ تھا جہاں طب کی تعلیم باضابطہ طور پر انجام پاتی تھی۔ جالی نے اس کی 16 کتاب جو مال اسکندرین پر مشتمل نصاب طب کو 7 مرحلوں میں درجہ بدرجہ پڑھایا جاتا تھا، جس سے طالب علم بآسانی سلسلہ وار طب کی جملہ مضامین پر پڑھ لیا کرتا تھا، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلا مرحلہ، اس میں طب کے مبادیات فنڈامنٹلز کی تعلیم دی جاتی تھی، جس کے لیے 4 کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔ کون کون سی 4 کتابیں؟ کتاب الفرق، کتاب الصنعۃ الصغیرہ، کتاب النبض صغیر، کتاب الاگلوتن۔ دوسرا مرحلہ، اس میں طب کے بنیادی نظریات سے بحث کی جاتی تھی اور مزید 4 کتابیں پڑھائی جاتی تھی۔ کتاب الاستقصاد، کتاب المزاج، کتاب القوت طبیعت، کتاب التشریح صغیر۔ تیسرا مرحلہ، اس میں امراض کی تفصیل بتائی جاتی تھی، یعنی مرض کی تفصیل بتائی جاتی تھی، ڈیٹیل بتائی جاتی تھی، جس کے لیے صرف ایک کتاب مخصوص تھی، کتاب العلل والامراض۔ چوتھا مرحلہ، اس میں اعضاء باطنہ کے امراض اور نبض کا درس دیا جاتا تھا اور 2 کتابیں پڑھائی جاتی تھی۔ کون کون سی؟ کتاب العلل اعضاء باطنہ، کتاب النبض کبیر۔ پانچواں مرحلہ، اس میں بخار بحران کے بارے میں بتایا جاتا تھا اور 3 کتابیں پڑھائی جاتی تھی۔ کون کون سی؟ کتاب الحمیات، کتاب البحران اول، کتاب البحران 2۔ چھٹا و 7واں مرحلہ، اس میں بالترتیب کتاب تدبیر اصحا اور کتاب ہلال بیر پڑھائی جاتی تھی۔ مدرسہ اسکندریہ کی طبی خدمات اور نظام تعلیم کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ علم طب کو ترقی کی راہ پر رواں دوا کرنے میں اس مدرسے کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ہیرو پائلٹس کے بارے میں پڑھیں گے۔